नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। आगरा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दुख भरी यह खबर है। गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। विसर्जन के दौरान नदी में 5 बच्चे डूबे हैं। 2 को सकुशल निकाल लिया गया है। 3 की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची है। गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 5 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से 2 को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 बच्चों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सनसनीखेज लूट का बड़ा खुलासा किया गया। 24 घंटे के अंदर लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक्सप्रेस वे पर यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और आपको बता दें कि लाखों की लूट ये की गई थी। 3 को गिरफ्तार किया गया है। 2 कार, तमंचा और 7 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद ये किए गए हैं। 20/27 की रात्रि को जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ आगरा का, वहाँ पे एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना हसनगंज पर 394 धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें कुल जो वादी के द्वारा जो मुकदमे में लिखाया गया टोटल उसके 14,98,000 रुपये लूटे गए थे। इसमें हमने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जो टोल के CCTV फुटेज है उनका अवलोकन किया गया, सर्विलांस की मदद ली गई और इसमें कई टीमों को लगाया गया। एडिशनल SP साहब की नेतृत्व में CO हसनगंज, SHO हसनगंज, SWAT टीम, दही थाने की पुलिस टीम, कई टीमों को इसमें लगाया और इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए हमें इसमें जो एक्सप्रेस वे का जो टोल प्लाजा था वहाँ से फुटेज मिला गाड़ी का, उसको हमने आगे डेवलप किया, डिटेल्स लिए उसके और उसके सारे हम इस घटना का अनावरण कर सके। इसमें टोटल हमने अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी बरामद कर लिया गया है और 10.5 लाख रुपए कैश की बरामद की गई है। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर है लखनऊ मैनपुरी के राधा स्वामी हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई हुई है। बाइक पर युवती का शव रखा और अस्पताल को सील कर दिया गया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मैनपुरी के निजी हॉस्पिटल पर कठोर ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। राधा स्वामी हॉस्पिटल जिसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, संचालकों के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। ये MP चुनाव में BSP ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। BSP ने जारी की है 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। 7 सीटों पर पहले ही उतार चुकी थी प्रत्याशी। अब तक 16 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी हो चुकी है। तो BSP ने अपनी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी की है और अब तक ये संख्या 16 हो चुकी है, यानी कि अब तक 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो BSP ने जारी कर दी है। और मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पैतृक गांव जखनिया में ग्राम पंचायत सचिवालय का लोकार्पण किया है। साथ ही गर्ल्स PG कॉलेज परिसर में तेतरी देवी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कई विषयों पर अपनी बातें रखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो भारत की प्रगति को कोई भी षड्यंत्र रोक नहीं सकता। हमें इन षड्यंत्रों से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारी भी समझे, क्योंकि लगातार षड्यंत्र कोशिशें होंगी कि ये जो व्यवस्था चल रही है भारत मजबूत हो रहा है। केवल यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस साजिश में शामिल होगी। भारत की प्रगति जो बढ़ हो रही है तेजी से, इसे कैसे रोका जाए। अनेक प्रकार के षड्यंत्र होंगे। इन षड्यंत्रों से सावधान रहना। अगर थोड़ी भी चूक हमसे हुई, लंबे कालखंड तक हम गुलाम रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर से अगर हम लड़खड़ाए तो हमारा स्वाभिमान जो आज जागृत हुआ है, जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से विचलित हो जाए।
और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एटा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित टैबलेट वितरित समारोह में शिरकत की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्र छात्राओं में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही जनपद में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जाएगा। अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे पूर्वज सरदार भगत सिंह जी की आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और यह कह सकता हूं कि आज देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, स्वतंत्रता संग्राम करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किए, जेल यात्रा की, अनेक प्रकार का किया, नहीं सही है, उनके स्वप्नों का भारत बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, करेगी और यही करके हमने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। और वहीं अयोध्या में भव्य नव्य दीप उत्सव में इस साल 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। दीप उत्सव को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। मंदिर से लेकर सड़कों तक को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और इस साल भी हर साल की तरह योगी सरकार बड़े पैमाने पर दीप उत्सव मनाने की तैयारी में है और इसकी उम्मीद है कि दीप उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हो सकती हैं। योगी सरकार ने राष्ट्रपति को दीप उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी भेजा है। ज्ञानव्यापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने याचिका दायर कर एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने कहा कि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है, जहां दोनों जगहों से खारिज इसको कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी को सर्वे में मिले साक्ष्यों को संरक्षित करने के भी आदेश दिए गए हैं। सांसद मेनका गांधी ने अपने एक वीडियो में इस्कॉन को लेकर दिए बयान पर वो घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मेनका गांधी ने इस्कॉन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने कड़ी आपत्ति इस पर जताई है। साथ ही मेनका गांधी के बयान की निंदा की है। अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि इस्कॉन के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से झूठ और निराधार है। मेनका गांधी ने जिस प्रकार के अनर्गल आरोप इस्कॉन जैसी महान संस्था के ऊपर लगाए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, क्योंकि मेनका गांधी ने बिना किसी जानकारी के और जिस तरीके से बोल दिया कि इस्कॉन में गायों को कसाईयों को दे दिया जाता है, यह नितांत भ्रामक खबर है। जबकि हम स्वयं देखते हैं कि इस्कॉन जैसी संस्था में जहां गायों की पूजा की जाती है, वृद्ध गायों की सेवा की जाती है, जितने नंदी और यहाँ पे सांड रहते हैं, बछड़े रहते हैं इस्कॉन में। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। प्रयागराज के पूर्व माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। इस मामले में गुड्डू बदमाश अभी भी फरार है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया। सद्दाम के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी, जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पिछले दिनों पुलिस ने सद्दाम के प्रयागराज स्थित मकान पर धारा 82 का नोटिस भी लगाया था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया है।